नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो एक बार फिर कला, सिनेमा और रचनात्मकता का केंद्र बना, जहां एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन (AFT) द्वारा 128वें फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों का बुके भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में चांसलर AFT यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स एंड प्रेसिडेंट ICMEI डॉक्टर संदीप मारवा, निकारागुआ के मिनिस्टर काउंसलर साइरोन टावर, अभिनेत्री और मॉडल अंजलि राणा, प्रसिद्ध फिल्मकार प्रवीण अरोड़ा, इंदिरा गांधी टेक्नोलॉजिकल एंड मेडिकल साइंसेज यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर मार्कंडे राय विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, शॉर्ट डिजिटल फिल्में आज के दौर में प्रभावशाली संवाद का एक सशक्त माध्यम बन चुकी है। उन्होंने कहा कि यह मंच युवा फिल्मकारों को अपनी रचनात्मक सोच और प्रतिभा को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का अवसर प्रदान करता है। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों ने भी फिल्मों और फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार साझा किए। बता दें कि कार्यक्रम में लेखक निखिल राज की पुस्तक इफ इट वॉज लव का लोकार्पण भी किया गया। इस अवसर पर निखिल राज ने पुस्तक के विषय पर अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर विभिन्न विषयों पर आधारित शॉर्ट डिजिटल फिल्मों की स्क्रीनिंग भी की गई, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। वहीं 12 अलग-अलग श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट्स को अवार्ड्स भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम के दूसरे हॉल में AFT स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स द्वारा आयोजित पेंटिंग एग्जीबिशन का भी अतिथिगण द्वारा उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर संदीप मारवा ने अतिथियों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया। मारवा स्टूडियो ने एक और रिकॉर्ड कायम किया और आज 128 शॉर्ट डिजिटल फिल्मों का यहाँ पे आयोजन किया गया। इसके बारे में क्या बताना चाहिए? हकीकत तो ये है कि हम लोगों ने अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तोड़ा है। ये 128वां AAFT फेस्टिवल ऑफ शॉर्ट डिजिटल फिल्म्स है। दुनिया का एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो 128वां एडिशन आज कर रहा है और एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जो साल में 4 दफ़ा होता है। एकमात्र ऐसा फेस्टिवल है जहां 3000 से भी ज़्यादा डायरेक्टर्स को जो 100 मुल्कों से हमारे पास आए हैं, उन्हें अपनी डेब्यू फिल्म दिखाने का इस फेस्टिवल में मौका मिला है। इस फेस्टिवल में हमने 2 नए सेगमेंट शुरू किए हैं। एक सेगमेंट पिछली बार शुरू किया था जहां हमने चर्चित और महत्वपूर्ण फिल्मों को सम्मानित करना शुरू किया जो बाहर से हमारे पास आती हैं, और आज एक नया सेगमेंट शुरू किया है जहां पर हम लोगों ने इन फिल्मों के लिए हमारे ही स्टूडेंट को एक प्रेस्टिजियस अवार्ड के साथ सम्मानित करना शुरू किया है। 12 कैटेगरी डिसाइड की गई थी: बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट म्यूजिक वीडियो, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट साउंड, बेस्ट एडिटिंग एंड ऑल। और ये एक प्रथा आज जो AFT में स्टूडेंट्स के साथ शुरू हुई है, कल यही प्रथा आगे बढ़कर किसी फिल्म फेयर अवार्ड या किसी बड़े अवार्ड के साथ इसकी तुलना होगी, ऐसा मुझे पूरी आशा है। सर, इस तरह के यंग फिल्म मेकर्स को आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैंने बार बार यही समझाया है, जबकि आज जितनी फिल्में दिखाई गई वो प्रोड्यूस बाय मारवा स्टूडियो थी, और हम लोग बार बार ये निवेदन करते हैं, समझाते हैं और पढ़ाते और लिखाते भी हैं कि फिल्में जो हैं वो कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होती हैं, और जो फिल्मों में लोग देखते हैं वो आपका दिलों और दिमाग के ऊपर असर करता है। इसलिए फिल्म जो है वो कहीं ना कहीं किसी अच्छे सोशल मैसेज के साथ अगर ख़त्म होती है तो वो एक अच्छा संदेश लेकर लोग थिएटर से बाहर निकलते हैं, ऐसा मैं बार बार कहता हूं, और ये हम लोग प्रभाव पैदा करना चाहते हैं सिनेमा के जरिए, सिनेमा के जरिए। Games for me as a great effort also by Marwa Studio to bring short films, a big important messages which is very strict, very clear and very simple to understand by the public. And this, that picture speaks more than million words. So these films are short but very deep emotionally and spiritually, and you can say that in the love and other forms also, which is famous for India. I think it's a great effort, and preparing the young people for direction, for acting, for crew, and all is really amazing that India is changing. And whole concept of film was very glamorous for us when we were young.
The thing is very different. It's not for normal people. But when we come here, we feel that this is our story. It is we who are the actor, who are the kirdar in that one. And in that we feel that we are part of this one. And this is a very strong message to give to the society through films and media. Thank you so much. डिजिटल फिल्म्स के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे और ओटीटी के आने के बाद फिल्मों में क्या बदलाव देखेंगे? देखिए ऐसा है, कुल मिला के मुझे अच्छा लग रहा है जिस तरह का फेस्टिवल यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है और अच्छा काम यहाँ पे हो रहा है। मेरे बेस्ट विशेस हैं। और जहाँ तक ओटीटी के आने के बाद जो है जो स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से पास आउट होंगे उनके लिए ज़्यादा काम की पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं। चैलेंज भी है और स्ट्रगल भी है, लेकिन बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो ओटीटी के आने के बाद खुली हैं और इस तरह के इंस्टीट्यूट इसमें बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इतने टाइम बाद AFT में आई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, इमोशनल भी हूँ बिकॉज मैं यहाँ की अलुमना हूँ। और 128 शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल जो हमने अभी AFT में सेलिब्रेट किया, आई एम thrilled to watch few short films. अमेजिंग वर्क, बहुत ही अच्छा काम किया है सभी ने, पूरे क्रू ने। और आपका जो क्वेश्चन है कि OTT के आने के बाद फिल्म्स में क्या, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। फिल्म जो हम कर रहे थे पहले भी, अभी भी बहुत अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि OTT ने एक अलग से प्लेटफॉर्म जनरेट किया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया है। ऐसे फिल्म्स होती हैं जो कि बड़े पर्दे पर हम थिएटर पे लॉन्च नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो OTT ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है। कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जिनको आप ना तो टीवी सीरियल की तरह से आप शोकेस कर सकते हो, ना एक फीचर फिल्म की तरह शोकेस कर सकते हो, ना ही शॉर्ट फिल्म की तरह। तो OTT में क्या जो सीरीज सिस्टम होता है वो एक लिमिटेड सीरीज में जिस तरह से स्टोरीज को बताया जाता है, वो एक अपॉर्चुनिटी राइटर्स को, डायरेक्टर्स को मिली है OTT की वजह से। तो OTT ने किसी का काम खत्म नहीं किया, बहुत ही एक अच्छा मुझे लगता है कि प्लेटफॉर्म जनरेट। और शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में इतनी संवेदनाओं से भरी हुई जो डॉक्यूमेंट्रीज यहाँ पर देखी हैं, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं, स्पेशली जो उन्होंने इन बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए संदीप जी ने जितना काम किया है वो माइंड ब्लोइंग है। और मुझे लगता है मैं इन सब के लिए गुड विशेस देती हूँ और उम्मीद करती हूँ ये इंस्टीट्यूट ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम सभी लोग इनकी और भी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें। थैंक यू सो मच।